पान पे चर्चा होगी और उनके जो आर्थिक या कारोबार या रोजगार से जुड़ी हुई जो बातें हैं, खेती के बराबर खेती का हक मिले उन्हें, पान को लेकर के जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, उसके कारोबार के लिए, स्थान के लिए, जगह से लेकर के और कुछ उपलब्ध कराना हो, उन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है और हमने भरोसा दिलाया है कि आने वाले समय में इनके समाज की सभी समस्याओं का समाधान करने का काम हम समाजवादी लोग मिलकर करेंगे। वहीं शिवदयाल सिंह चौरसिया जी के नाम पर उन्होंने कहीं न कहीं उनकी याद में कोई स्मारक, कोई न कोई सम्मान का स्थान हो। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया है कि यही रिवर फ्रंट जो सबसे अच्छा देश का रिवर फ्रंट बनेगा, इसी जगह पर हम शिवदयाल सिंह चौरसिया जी का सम्मान करने का काम करेंगे। इसी स्थान पे कोई न कोई स्मारक उनका बना करके हम लोग उनको सम्मान देने का काम करेंगे। आज होली का त्योहार है। मैं आपको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को होली के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूं। ये जहां त्योहार रंगों का है, वहीं हम सब मिलकर के एक दूसरे के साथ बैठ करके रंगों का त्योहार मनाते हैं, जो खुशियां लेकर के आता है। गुजियों का त्योहार भी है। हम एक दूसरे का मुंह मीठा कर करके इस त्योहार को मनाते हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारी देश की पहचान रही है, गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों ने हर त्योहार मनाया है। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। हमारे त्योहार के समय पर जो कारोबार होता है, उससे भी हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपके माध्यम से मैं देना चाहता हूं। वहीं हमारे मुख्यमंत्री जी 30 मार्खा हैं। 30 मार्खा में इसलिए कह रहा हूं कि उन्हें 30 से बड़ा प्रेम है। मरे कितने? 30। कारोबार कितना हुआ? 30 करोड़। पूरे प्रदेश को कितना होगा? 30 गुणा 10,000 करोड़। तो ये जो 30 मार्खा वाला हिसाब किताब है, ये हमारे मुख्यमंत्री जी के अलावा और कोई नहीं दे सकता था। इसलिए आज चौरसिया समाज को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने संकल्प लिया है कि पान पर चर्चा कर करके भारतीय जनता पार्टी का सफाया करेंगे। और उसका कन्नौज के इत्र का भी तालमेल है। इस कारोबार को बढ़ाने के लिए हम लोग आगे काम करेंगे। तीन तिगड़ा काम बिगाड़ा। ये जो तिगड़ी है, ये काम बिगाड़ रही है। कौन है सर? आप खुद हिसाब लगाओ। 30 मार्खा कौन है? तीन। सुप्रीम कोर्ट ने जो है राज्य सरकार को दफाड़ लगाई है और कहा है कि डॉक्टर अली पांचवी जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे उर्दू के प्रयागराज में, उनका मकान ढहा दिया गया बुलडोजर से। और उन्होंने कहा कि बुलडोजर से जो मकान गिराए जा रहे हैं, क्यों ना हम इनसे आपसे भी पैसे से मकान को बनवाया जाए। ये टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर सरकार को निर्देश भी दिए हैं। समय समय पर सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन भी की है।
उसके बावजूद भी सरकार मानने को तैयार नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कहे कि घर बनाना पड़ सकता है, मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट न्याय देगा और आने वाले समय में जनता भी इन चीजों को देख रही है, क्योंकि जनता खुद महसूस कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में संविधान सुरक्षित नहीं है। भैया जी विधायक केसी सिंह हैं, वो कह रहे हैं कि वार्ड बना दिया जाए मुस्लिम के लिए अलग अस्पताल। बहुत सी चीजों पर पर्दा डालने के लिए जानबूझ करके स्टेटमेंट दिए जाते हैं या दिलवाए जाते हैं। जहां मुख्यमंत्री जी ये कहते हों कि लाखों लाख जो नौजवान इलाहाबाद में सरकारी नौकरी के लिए तैयारी करते हैं, उनके लिए कह रहे हैं कि उन्होंने रोजगार दिलवाया है। मुझे कोई ये समझा दे कि सरकार ने कब फैसला लिया था वैधिक रूप से कि वो जो पर्सनल गाड़ी है वो कॉमर्शियल यूज कर सकते हैं, और फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि अब नौजवान फिर 144 साल बाद रोजगार पाएंगे। जो 4 लाख नौजवान हैं, अगला रोजगार उन्हें मिलेगा 144 साल बाद। सोचिए, ये हमारे मुख्यमंत्री जी। भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ का प्रचार, भारतीय जनता पार्टी से अच्छा झूठ पे बिल्कुल टिके रहना, ये कोई कर नहीं सकता। और समय समय पर कुछ साथी उनका सहयोग भी करते हैं उस झूठ को आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, वो गिनती क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन पिछड़ा, दलित, आदिवासी, आदि आबादी और तमाम हमारे अल्पसंख्यक भाई ये मन बना चुके हैं कि पीडीए की ताकत को और आगे बढ़ाएंगे। और नीतीश कुमार 70 दिन की ट्रेनिंग में जो है उर्दू सिखाएंगे। भाजपा के जो सहयोगी नीतीश कुमार, हमें और आपको यही नहीं पता लगता है कब हम उर्दू बोल रहे हैं, कब हिंदी बोल रहे हैं। तो फिर उनसे क्या उम्मीद करते हो आप? सोचिए, आप उर्दू का विरोध भी उर्दू में कर रहे थे वो, और अगर उनका भाषण पूरा निकालोगे तो आप में से बहुत सारे जागरूक समझदार लोग हैं, खुद बता दोगे उर्दू शब्द कितने इस्तेमाल किए हैं। ये बात समझनी चाहिए कि उर्दू भारतीय भाषा है, यहीं पर जन्मी भाषा है। उन्हें इस बात का भी नहीं पता था, याद होगा आपको, नजूल वाला मामला। नजूल में उन्हें लगा कि ये जो शब्द उर्दू है, इसका मतलब नजूल की जमीन सब मुस्लिम भाइयों की है। सोचिए क्या कानून ला रहे थे वो, याद है कि नहीं याद है आपको? इसलिए हमारे मुख्यमंत्री 30 मार खाए हैं। आप तो लाल रंग पहने, अब आप ही लाल रंग पहने घूम रहे, तो हम क्या करें अब इसके लिए? अब आप मुख्यमंत्री जी के सामने मत जाना। हमारी तैयारी चल रही है और बहुत मजबूती से तैयारी चल रही है। 24 में हारे हैं, 27 में न जाने कितना बुरा हारेगी भारतीय जनता पार्टी। और यहाँ बैठे हुए लोग भी हराने की तैयारी में हैं। यहाँ बैठे हुए लोग भी, मतलब वो तो हैं ही हैं, यहाँ वाले लोग भी हैं, आगे वाले सर, नहीं सब ये 3-4 रो में जो बैठे हैं। 27 में ही होगा सर कि 29 में? ये भी मतलब कंफ्यूज है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, सबको पता है 27 में। देखिए, ये बहुत सी चीजों पे पर्दा डालने के लिए स्टेटमेंट दिए जाते हैं, बहुत सी चीजों को छिपाने के लिए। मान लीजिए बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, कारोबार का सवाल है, किसान की आय का दोगुनी का सवाल है, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार लूट हो रही है, लगातार जान जा रही है, स्वास्थ्य सेवाएं ठप हैं, मेडिकल कॉलेज में इलाज नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हो? मेडिकल कॉलेज में कहीं इलाज नहीं,
क्या आप कल्पना सकते हैं सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं, एम्बुलेंस नहीं चल पा रही है और पुलिस को बेईमान बना दिया हो, इतनी करप्ट। मैंने कई बार कहा कि पुलिस को और विभागों को कभी नहीं किया होगा जितना इस सरकार में करप्शन हो रहा है। आप सोचिए, गोरखपुर लिंक रोड कितने हजार करोड़ की है, कितने हजार करोड़ की रोड है, सोचिए 90 किलोमीटर, 7,000 करोड़ की सड़क बन रही है। बताइए आप, 7,000 करोड़। सुनने में आ रहा है कि 210 करोड़ पेड़ लगा दिए उत्तर प्रदेश में। भाई 7,000 करोड़ की सड़क पर किलोमीटर क्या हुई? और आपके कानपुर वाली 60 किलोमीटर की भी नहीं है, बहुत कम है। वो पर किलोमीटर कितने की हुई सड़क? तो करप्शन कोई करे तो बीजेपी जैसा करे करप्शन। ये करप्शन का कोई मानक होगा क्या? अभी तो बहुत सी चीजें जो अभी नहीं आई हैं सामने। तो सबसे करप्ट पार्टी, किसान की आय दोगुनी नहीं, नौकरी रोजगार नहीं, महंगाई पे कोई नियंत्रण नहीं, निवेश कुछ हुआ नहीं, दुनिया में निवेश आपके देश में करना नहीं कोई चाहता। और शेयर तो इसलिए डूब गए क्योंकि विदेश के लोग या जो कारोबार करना चाहते थे लोग, वो अपना पैसा बाहर निकाल लें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था वो बेहतर नहीं हो रही है, मुनाफा नहीं हो रहा है। तो जब मुनाफा नहीं होगा तो क्या आप सोचते हैं? और आपका बाजार बिकने जा रहा है, पूरा बाजार किसी के हवाले कर दिया। अभी सुन रहे होंगे आप भी, एमओयू पहले इनसे फिर इनसे एमओयू, आपका पूरा बाजार, पूरा कस्टमर जा रहा है आपके हाथ से। आपके देश को वो कस्टमर देख रहे हैं, आपको बाजार की निगाह से देख रहे हैं। और ये जानबूझ करके, ये इनकी बीजेपी के लोगों की यूएसपी है कि किस तरीके से झूठा प्रचार किया जाता है। पूरी टीम लग जाती है उसी प्रचार करने में। वोटर लिस्ट को लेकर लोकसभा में बहस चल रही है। आपने भी 2022 के चुनाव में बहुत शिकायतें उसमें की थी कि लिस्ट में गड़बड़ियां की गई हैं, कैसे सुधारेंगे? न केवल वोटर लिस्ट में सुधार होना चाहिए, बल्कि सुधार इस बात का भी होना चाहिए कि जो वोटर है वो वोट डाल ले। बीजेपी ने तो नई स्ट्रेटेजी बनाई कि वोट ही न डालने दो किसी को। जब वोट ही नहीं पड़ेगा तो गिना क्या जाएगा? इसीलिए हमने अपने चौरसिया समाज के लोगों से आज कहा, हमारे पार्टी के नेताओं ने भी कहा कि सबसे पहले अपना वोट बनाएं। जो 18 साल से ऊपर हो गए वो वोट बनाना शुरू करें, अपनी वोटर लिस्ट को बेहतर करें। गेहूं की एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है कुल 150 रुपए, हालांकि लागत ज्यादा है। और दूसरा सवाल ये, जेपी एनआईसी को एक प्राइवेट कंपनी को दे करके उसको फिर से रिनोवेट और चालू करने की बात की चल रही है। देखिए, किसान बाजार बेच दिया, प्लासी मॉल बेच दिया जो सबसे देश का सुंदर मॉल है, और भी चीजें बेच दी, जेपी एनआईसी भी बेच दो, कम से कम चल तो लगेगा। हमें कोई आपत्ति नहीं इस पर। मैं आपसे कह रहा हूं, कोई भी सच्चाई दिखाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई सरकार करेगी, नहीं करेगी तो कोई और दूसरी कार्रवाई करवा दें किसी से। क्या ये जो हत्या हुई है, सुनने में आया है, मैं नहीं था यहाँ पर, लेकिन अखबारों में और मैंने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी दी और उस बात को रखा। सुनने में आ रहा है कि करप्शन को उसने खुलासा कर दिया था और इसीलिए उसकी हत्या हो गई। सोचो, अखबार मालिक अपने अखबार के पत्रकार की जान नहीं बचा पा रहा है। अखबार मालिक अपने सच्चे पत्रकार या पत्रकार की जान नहीं बचा रहा, तो क्या उम्मीद करोगे सरकार से आप? और ये कोई पहली जान नहीं गई है। अभी अखबारों में पढ़ रहा हूं, अगर अखबारों की ही बात में मान लूं तो जो अधिकारी आत्महत्या किया गाजियाबाद में, उस पर दबाव था गलत काम कराने का। इस सरकार में कुछ भी हो सकता है, किसी की भी जान ली जा सकती है उनके पास कुछ तरीके सरकार के पास। इसलिए जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी। गेहूं की एमएसपी ये पर्याप्त नहीं है। गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई इन्होंने, गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई। गन्ना किसान आंदोलन करने लगा।
किसान जो हमारा गरीब किसान है, बिना किसान के हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर नहीं हो सकती है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो कह रहे थे आय दोगुनी हो जाएगी। किस फार्मूले से आय दोगुनी कर रहे थे? हमारे जो किसान भाई यहाँ जो बैठे हैं तो सही कहना एकदम, इनसे उम्मीद नहीं की जा सकती कुछ। कोई गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया इन्होंने और पर्ची में भी हेराफेरी कर रहे हैं। नहीं, उनकी आय तो इतनी हो गई, हमारा आप ही नहीं को पता है। ये दूसरों को बदनाम करने लगते हैं इनके माध्यम से जो हमारे सामने लगे हुए कैमरे हैं। भैया भगदड़ के दौरान 67 नंबर तक के सब रिकॉर्ड किया गया, लेकिन अभी भी जो डेटा है ऊपर तक के सही नहीं पहुंचाया जा रहा है, ये बातें आ रही है। देखिए, बहुत सी बातें इधर उधर हम लोग करने लगते हैं। ये जो साथी है ये कभी न कभी तो खुलासा होगा। पूरे प्रयागराज में कई सार्वजनिक स्थल पर, पब्लिक प्लेसेस पर, खोया पाया केंद्र पर लोग अपने लोगों को ढूंढ करके, परिवार के सदस्यों को ढूंढने आए, नहीं मिले तो उनके पोस्टर लगा दिए। और मुझे सुनने में आया है कि सरकार के इशारे पे जो पोस्टर लगाए गए थे वो भी हटाए जा रहे हैं। एक तरफ तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो लोग खो गए हैं, जिनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कम से कम परिवार के लोगों को वो जानकारी मिले। अगर सरकार नहीं कर रही है, वो स्वयं ढूंढना चाहते हैं, तो वो पोस्टर भी हटा दे रहे हैं। थाने में एफआईआर नहीं दर्ज हो रही है। आपके प्रिय होंगे, आप विधानसभा में आर्काइव में जो पढ़ा वो पढ़ लेना, देख लेना एक दोबारा। देखिए, स्वतंत्रता है, आप बोल सकते हैं कुछ भी, आप लोग बोलने का अधिकार है। पीडीए परिवार इस बार बंटने वाला नहीं है, और वो क्यों बोलते हैं, आप भी क्यों हमसे बुलवा रहे हो, वो कुर्सी के चक्कर में है। नहीं नहीं नहीं, वो किसी कुर्सी खींचना चाहते हैं, वो कुर्सी नहीं खींच पाएंगी। बिल को लेकर के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने जा रही है, क्या स्टैंड है समाजवादी पार्टी का? हमारा आपने स्टैंड देख लिया है। जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी समाज में नफरत फैलाना, समाज में कैसे दूरियां हों या कैसे मुस्लिम समाज के लोग परेशान हों, यही फैसला जानबूझ करके लेते हैं। अखिलेश जी, कल यहाँ बहुत सारे लोग होली का त्योहार पहले भी मनाए होंगे। होली का त्योहार कोई पहली बार नहीं आ रहा है। होली मिलजुल करके ही मनाई जाती है, ईद भी मिलजुल करके ही मनाई जाती है। हम लोग मिलजुल करके ही मनाते हैं। अभी हमारे साथ बहुत सारे मुस्लिम समाज के, अन्य समाज के लोग मिल करके चले गए हैं। मैं तमाम लोगों को ये कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, अभी ये मुस्लिम समाज के प्रति नफरत फैला रहे हैं, आने वाले समय में पीडीए समाज के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। हमें वो दिन भी याद है जब मंदिर धोया था इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। इन्होंने मंदिर धोया था, याद कीजिए आप लोग। मैं मंदिर दर्शन करने चला गया था तो मंदिर धो दिया था इन्होंने। मैं मुख्यमंत्री आवास से गया तो मुख्यमंत्री आवास धोया गंगा जल से इन्होंने। नहीं धोया क्या? तो अभी ये मुस्लिम भाइयों के खिलाफ फैला रहे हैं नफरत, बाद में यही पीडीए परिवार के खिलाफ नफरत फैलाएंगे। ये चौरासी समाज के लोग जानते हैं, इनके समाज के नेता, उनको क्या क्या नहीं फेस करना पड़ा था। किसको ऑब्जेक्शन है? देखिए, दिल्ली के कहने पर देहरादून वाले लखनऊ के खिलाफ बोल रहे हैं, और आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। आस्था पर एकाधिकार किसी का नहीं हो सकता। बीजेपी विधायक केतकी सिंह है, वो मुसलमानों के लिए मेडिकल कॉलेज में अलग व्यवस्था।
आने वाले समय में पीडीए पर्याग उन्हें 1 लाख वोट से हरा देगा। अखिलेश जी क्या चीज? ये जो 144 साल बाद रोजगार मिलेगा आपको। अखिलेश भैया, अखिलेश जी, मैं इसके साथ साथ बहुत सारे चौरासी समाज के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, उनका मैं बधाई और स्वागत करता हूं। इसी के साथ साथ एक नौजवान साथी समाजवादी पार्टी की विचारधारा और समाजवादी पार्टी में शामिल होकर के काम करना चाहते हैं, विवेक जी, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये दे देंगे। ये बड़े सवाल हैं, इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पर्दा डालती है, जिससे बहुत सारी सच्चाई छिप जाए। कारोबार किसके हाथ में जा रहा है, भारत का बाजार किसके हाथ में जा रहा है, उद्योग लग नहीं रहे हैं, रोजगार है नहीं, नौकरी है नहीं, आरक्षण छीना जा रहा है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई। ये देश भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर किया है, आर्थिक रूप से भी और सामाजिक रूप से भी। समाज में नफरत फैलाने से देश कमजोर होगा। जो इनका आचरण है, जो इनकी भाषा है, जो इनका व्यवहार है, इसमें समाज को कमजोर कर रहे हैं, समाज में दूरियां पैदा कर रहे हैं और हमारे बाजार को पूरा का पूरा दूसरों के हाथ में दे दे रहे हैं। जब बाजार आपके हाथ में नहीं बचेगा तो कारोबार कौन करेगा कि आपके देश में? दूसरे लोग पूरा बाजार ले रहे हैं आपका। अखिलेश जी, कल औरंगजेब और तैमूर ने बोला था योगी जी ने कि किसी ने भी अगर नाम रखा तो पहले हम ही जाकर उससे मिलेंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? ये खुद ही दूसरे प्रदेश से आकर के उत्तराखंड में बसे होंगे, आप पता कर लो, आप पता कर लो। मुझे किसी ने उत्तराखंड से खबर दी है कि ये भी दूसरे प्रदेश से आकर के उत्तराखंड में बसे हैं। अब कल को संगम पे कहेंगे प्रयागराज के लोग कि पूरे गंगा जल क्यों प्रदेश में भेजा जा रहा है, क्यों भेजा जा रहा है गंगा जल, बताइए। नहीं, प्रयागराज के लोग कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? इस बार सदन में आपकी कमी खली थी, जिस तरह से बयानबाजी चल रही थी। 27 में आप लोग बेंच बदली हुई देखोगे आप, और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे जाते हुए देखोगे आप। और सच्चाई है कि उत्तर प्रदेश के विकास को ठप किया सरकार ने। आज ही मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कितने पेड़ लगाए इन्होंने, 200 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। कितने? और आपने बात मान ली उनकी? नहीं मानी। आप सोचिए, आप नहीं, आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 210 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं, और आप लोहिया पथ पे देख करके आइए, बहुत से पेड़ सूख गए, वो तक तो बदले नहीं इन्होंने। बहुत से पेड़ सूख गए हैं कुछ उसमें, हालांकि अभी पतझड़ होता है, पत्तियां गिर जाती हैं, वो बात अलग है, लेकिन बहुत सारे पेड़ सूख गए, वो तक तो बदले नहीं। और कितने कह रहे हैं? 8 साल में 210 करोड़ पौधे लगाए हैं। मैंने कई बार कैलकुलेशन बताया और सदन में भी कैलकुलेशन बताया मैंने आपको। मैंने कहा था कि जिस समय समाजवादी सरकार थी तो 1,24,000 पेड़ 1,000 एकड़ में जमीन में लगे थे। 1,000 एकड़ जमीन में 1,24,000 वन विभाग के अधिकारियों ने पेड़ लगवाए थे। तो अगर 1,000 एकड़ में 1,00,000 पेड़ लगते हैं तो आप खुद गणित बताइए, इतनी जमीन है कहां जहां पेड़ 210 करोड़ पेड़ लग गए। सोचिए आप। अध्यक्ष जी, पहली बार वहाँ
जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है वहाँ सौहार्द दिखाते हुए शायद 100 साल के इतिहास में पहली बार 2 घंटे के लिए होली खेली जाएगी वहाँ कैंपस में, क्या कहेंगे? हमेशा होली खेली जाती है, सब मिलकर के खेलते हैं। समाजवादी पार्टी सभी भारतीय भाषाओं के पक्ष में है, सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान हो। अपनी विदाई का खुद ही गाना गा रहे हैं। पहले व्यक्ति होंगे जो अपनी विदाई का खुद ही गाना गा रहे हैं। क्या सच है ये बात? मैं अपने प्रेस के साथियों का बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप आज होली के त्योहार पे आए और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आपसे मिलकर के बहुत अच्छा लगता है हम लोगों को। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। नहीं, इसलिए नहीं, ये समय बहुत सी चीज़ों का नहीं होता। ये प्लेटफॉर्म सच्चाई बहुत से लोग नहीं जानते। क्या चीज? नहीं, इसलिए करना पड़ गया कि चौरासी समाज यहाँ पान पे चर्चा कर रहा था।